तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये मूवी एक ऐसे चोर के ऊपर है कि वो चोर इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पर उस चोर के ही साथ एक ऐसी घटना हो जाती है कि उस चोर की लाइफ के एल लग जाते, और जब हमको मालूम चलेगा कि वो एल लगाने वाला कौन है तो आप लोग इस बात को जानकर पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको इस शहर की एक काफी बड़ी ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है। अब आज इस ज्वेलरी शॉप का मालिक काफी परेशान होता है, पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस आदमी की दुकान में कल रात चोरी हो चुकी है, और चोरी का माल कितने रुपए का था? पूरे 200 करोड़ रुपए का। अभी पुलिस ऑफिसर पूछता है कि अभी इतना सारा सोना, 200 करोड़ का माल रखने की क्या जरूरत थी? तो ये आदमी कहता है कि हमारी जो और भी ब्रांच है वहां पर इसी दुकान से माल पहुंचाया जाता है, और जो इस दुकान का मालिक होता है ये तो काफी ज्यादा परेशान होता है। साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी काफी परेशान होता है, क्योंकि ये आदमी और होम मिनिस्टर पार्टनरशिप में इस दुकान को चला रहे थे। मतलब इस दुकान में नाम इस आदमी का था पर पैसा होम मिनिस्टर का भी घुसा हुआ था, इसलिए होम मिनिस्टर की भी आंतें सिकुड़ रही होती हैं। और वो यहाँ पर अपने इस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि तुम लोग क्या यहाँ पर जग मार रहे हो? तुम्हारे एरिया में एक इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुम लोग को बिल्कुल भी खबर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता? अगर कल के कल मुझे इस चोर को तुम लोगों ने ढूंढ के नहीं दिया और मेरा पूरा माल वापस नहीं लौटाया तो मैं तेरे और तेरे डिपार्टमेंट की लंका लगा दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको वही ज्वेलरी शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर होता है। इसका नाम होता है सुनील। अब ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है अपनी टीम के साथ, और वो यहाँ पर क्या देखता है कि इस दुकान की दीवार पर काफी बड़ा छेद किया गया था और यहीं से चोर अंदर आए थे। और वो इस दुकान के पास लगे एक कैमरे की सीसीटीवी फुटेज भी देखता है, जहाँ पर वो क्या देखता है कि एक आदमी इस दुकान को देख रहा है और काफी नशे की हालत में है, और उसको मालूम चलता है कि ये दारूखोर लोग यही पास वाली बस्ती पे रहते हैं। तो हमारा सुनील बड़े आराम से जाता है और इन गरीब लोगों से काफी प्यार से बात करता है कि मुझे चुपचाप बता दो कि वो सोना किसने चुराया। और जब ये लोग प्यार से नहीं मानते तब सुनील अपनी असली औकात दिखाता है। अब जो भी आदमी उस दुकान के पास में गया था पिछली रात, उसके बारे में सुनील यहाँ पर पता करता है, और वो आदमी जो कचरा उठाया करता था वहाँ पर उसको एक सोने का सिक्का मिलता है, और इस सोने के सिक्के को देखकर सुनील बोलता है जापान। और दूसरी तरफ उस सोने की शॉप में एक ऑफिसर आता है, इसको हम बुलाएंगे करू। करू को इस केस के लिए बुलाया गया है क्योंकि करू ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ इंसान है। उसको मालूम है कि टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकालते, और वो भी समझ जाता है कि ये चोरी जापान ने ही की। पर आखिर जापान है कौन? तो जापान है हमारा एकदम हीरो वाली पर्सनैलिटी रखने वाला। वो कितना भी पैसा दान कर दे उसके पास पैसा कम नहीं होने वाला। जापान इतनी सफाई से चोरी करता है कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि वो कब आया और कब गया। जापान के दो खास आदमी होते हैं। पहले का नाम है गंगाधर, जो कि उसका कुछ ज्यादा ही वफादार इंसान है, और ये रहता है रामजी नगर में, और इस पूरे गांव को पैसा देता है जापान ताकि ये लोग खुशी खुशी यहाँ पर रहें। साथ ही साथ जापान चाहता है कि उसकी इमेज ऐसा हीरो की तरह बने कि वो चोरी करता है और जो भी पैसा होता है वो गरीबों में बांट देता और थोड़ा अपने पास रख लेता। इसलिए जापान मूवी बनाता है, और इसकी फेवरेट हीरोइन का नाम है संजू, जिसके साथ वो काम भी कर चुका है खुद की ही मूवी बनाकर। और उसका दूसरा खास आदमी है सीबाम, शिवम नहीं सीबाम, जो कि जापान के बारे में हर तरीके की जानकारी रखता है कि वो कहाँ जाता है, क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है, उसके अड्डे कहाँ पर है, उसके गड्ढे कहाँ पर है। खैर, और जो गंगाधर था उसको जापान ने रामजी नगर दे दिया कि तू यहाँ का इलाका संभालना पूरा। और अब गंगाधर की जगह आ चुका है नया आदमी जिसका नाम है ईसु। और इस केस को सॉल्व करने के लिए दो लोग लगे थे। पहला था करू, जिसको कमिश्नर ने कहा था कि तुम इस केस को सॉल्व करो, और दूसरा था सुनील, जो कि अपनी ही तरफ से लगा हुआ था कि वो इस केस को सॉल्व कर ले। पर ये मूवी इतनी आसान नहीं है जितना अपन को लग रही। जब हम लोग इस मूवी के एंड तक पहुंचेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि इस मूवी के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल है। तो सबसे पहले सुनील यहाँ पर एक आदमी को उठा लेता है। ये वही आदमी था जो कि उस सोने की दुकान के सामने पेशाब करके गया था। अब ये आदमी यहाँ पर कहता है कि मुझको कुछ भी नहीं मालूम, मैं सीधा साधा गरीब इंसान हूँ। पर सुनील को इस आदमी के पास से छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिलते हैं जो कि एक शीशी के अंदर डले होते हैं, जिससे हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये आदमी भी जापान के साथ मिला हुआ है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमको फिर से दिखाया जाता है जापान, जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर जाता है, और वो एक चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। और वो यहाँ पर तीनों भगवान से विनती करता है कि हे भगवान, जिस रिपोर्ट के लिए मैं जा रहा हूँ बस मेरी एक ही कामना है कि वो रिपोर्ट
पॉजिटिव ना हो। पर जापान जैसे ही अंदर जाता है, डॉक्टर धीमी आवाज में कहता है कि तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तुमको है एड्स। और ये सुनकर जापान कहता है अबे दोबारा चेक कर। तभी डॉक्टर कहता है कि मैं पहले से 3 बार चेक कर चुका हूँ, तुझे कंफर्म एड्स है, यानी कि जल्दी जापान ऊपर पहुंचने वाला है। और जापान यहाँ पर कहता है कि जिंदगी में पहली बार मैंने भगवान से एक विनती करी कि हे भगवान प्लीज मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आए, पर उसको भगवान की तरफ से क्या मिला? HIV पॉजिटिव। और सबसे पहले जापान ये बात अपने खास आदमी को बताता है जिसका नाम होता है ईसु। और इसी इस बात को सुनकर एकदम से डर जाता है और यहाँ पर ग्लव्स वगैरह पहन के आ जाता है कि कहीं उसको गलती से HIV ना हो जाए। और जापान सोचता है भाई ये तो बड़े हरामी लोग हैं, एक बीमारी क्या हो गई, ये लोग तो मेरे से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि मैं इनको खा जाऊंगा। और अब ये बात जापान अपने एक दूसरे साथी को बताता है जिसका नाम होता है सीबाम। अब यहाँ पर सीबाम काफी परेशान होता है। तभी जापान कहता है तू परेशान मत हो, मेरे लिए बढ़िया मस्त गरम गरम बिरयानी लेकर आ जा। और दूसरी तरफ सुनील, जो कि इस आदमी को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि क्या ही बताए, वो उसको हर तरीके की गाली देता है, उसको काफी ज्यादा कोसता है कि साले साफ साफ बता दे जापान कहाँ पर है, नहीं तो तेरी बीवी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और सुनील के जाने के बाद इस आदमी के पास एक सुनील का जूनियर ऑफिसर आता है और इससे कहता है कि अगर तुझको कुछ भी मालूम है तो बता दे, वो सोने के टुकड़े तेरे पास कहाँ से आए। तभी आदमी बताता है कि मैंने अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज करी थी, हम लोग काफी करीबी में रहा करते थे, तो मेरी बीवी चाहती थी कि जो भी हमारा होने वाला बच्चा होगा वो एक काफी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, वो इंग्लिश बोलेगा, उसकी काफी अच्छी जॉब होगी, इसलिए वो काफी ज्यादा काम किया करती थी और पैसा इकट्ठा करके हम लोग थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा किया करते थे जिससे भविष्य में हम लोग अपने बच्चे के लिए कुछ कर सके। और मैं दिन रात मेहनत किया करता था और उस डिब्बी को भरने की कोशिश किया करता था, पर मुझको मालूम था कि इतने से में हम लोग अपने बच्चे को वो भविष्य नहीं दे सकते जो कि मेरी बीवी चाहती है। तो फिर मैंने लॉटरी खेलना शुरू कर दिया और जब मैं लॉटरी में हारने लगा तब मैंने दारू पीना स्टार्ट कर दी। और जब दारू और लॉटरी के पैसे नहीं हुआ करते थे तो मैं उन्हीं सोने को थोड़ा थोड़ा चुरा कर दारू और लॉटरी खरीदा करता था। और इसलिए मेरी बीवी मेरे को छोड़कर चली गई थी और वो सोने के टुकड़ों से भरी डिब्बी भी मेरे पास ही रह गई थी। और उसके कुछ दिनों बाद मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। और जिस दिन मैंने ये कसम खाई थी उसी दिन मुझे इस पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया। अब हमको दोबारा से दिखाया जाता है जापान। अब जापान यहाँ पर अपनी माँ के मरघटे के पास होता है। दरअसल जापान ने पूरा चोरी का सामान यहीं पर छुपा के रखा था। तभी वो क्या देखता है कि उसका खास आदमी ईसु उस पर गन तान देता है। वो कहता है तू तो मरने ही वाला है, कम से कम हम लोगों का भला करके चला जा। और ईसु ने यहाँ पर पहले से काफी आदमी बुला रखे थे, पर हम सभी को मालूम कि जापान है एक साउथ का हीरो, तो लड़ाई झगड़े में साउथ के हीरो से तो कोई भी नहीं जीत सकता। तो अब क्या होना था, जापान यहाँ पर अपनी बढ़िया साउथ वाली स्टाइल में कुत्ता बना बना कर इन सभी को मारता है और गद्दार ईसु के मुंह पर इतनी गोलियां चलाता है कि उसके मुंह का हलवा बन जाता। अब जापान ने यहाँ पर काफी पी रखी थी। अब उसके पास जितना भी चोरी का सामान था, उसको जो भी यहाँ पर गरीब दिख रहा था उसको वो अपना पैसा दे रहा था अखंड, मतलब जितना भी उसके हाथ में आ रहा वो सामने वाले के हाथ में थमा दे रहा कि जाओ एंजॉय करो, जी लो अपनी जिंदगी। वो पैसा बांटे जा रहा था हर गली के मोड़ पर, बस, ठेले, टैक्सी, यहाँ तक कि जीवी रोड पर। और अगले दिन जब वो होश में आता है तब वो सीबाम पर चटक जाता कि साले मेरा पूरा पैसा कहाँ पर है। तब सीबाम कहता है बे नशेड़ी इंसान, कल रात में ही तूने पूरा पैसा बांट दिया और अब तू मेरे पे ही शक कर रहा। तो अब जापान के इस ऑफ मूड को सही करने वाली सिर्फ एक ही महिला थी जो कि थी उसकी क्रश, उसका प्यार संजू। और वो वहीं पर जाता है जहाँ पर इस समय संजू की एक्टिंग चल रही होती है। और यहाँ पर पुलिस को भी मालूम चल जाता है कि किसी ने जापान के साथी ईसु को मार दिया है। और जो पुलिस ऑफिसर करू था वो यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर की लोकेशन और कॉल ट्रेस कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि जापान को ये मूवी का डायरेक्टर भी जानता है, क्योंकि जापान की मूवी भी इसी डायरेक्टर ने बनाई थी। तो ये आदमी कहता है कि जापान मेरे ही मूवी के सेट में कल आने वाला है, तो अगर तुम लोग उसको पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लेना। और अगले दिन जापान जैसे ही उस मूवी के सेट पर पहुंचता है, संजू उसको देखकर यहाँ पर थोड़ा बहुत इग्नोर करती है, जिससे हमको ऐसा पता लगता है कि संजू जापान को पसंद नहीं करती है। पर जापान फनी होने के साथ साथ एक काफी ज्यादा खतरनाक इंसान भी है। और दूसरी इसी स्टेट की पुलिस आ जाती है, क्योंकि इस समय जापान दूसरे स्टेट में था। तब ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं और इनका फायदा उठाकर जापान संजू को पकड़ देता है और कहता है कि अगर किसी ने भी मुझको छुआ तो मैं संजू को यही मार दूंगा। पर इन पुलिस ऑफिसर को मालूम था कि जापान कभी भी संजू को नहीं मारेगा, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है। पर संजू एक सेलिब्रिटी थी, इसलिए ये लोग रिस्क नहीं ले सकते थे, तो वो लोग यहाँ से जापान को जाने देते हैं। पर जिस बस से जापान जाने वाला था, इस बस के अंदर यहाँ पर पहले से सुनील होता है,
जो कि जापान पर हमला कर देता है। दरअसल सुनील भी सुमड़ी में गुमड़ी कर रहा था, पर वो करू के सामने नहीं आना चाहता था। वो जापान से अकेले में बात करना चाहता था। और यहाँ पर सुनील जापान से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि साले तू मुझे क्यों मारना चाह रहा? मैं तो तुझको यहाँ पर बचाने आया हूँ, क्योंकि तूने इस बार जहाँ पर चोरी करी है उस दुकान का असली मालिक दरअसल होम मिनिस्टर था, और तूने भी तो साले वहाँ से पूरे 200 करोड़ रुपए चुरा लिए। पर तभी यहाँ पर जापान एक काफी बड़ी बात कहता है कि ऐसी कोई भी चोरी मैंने नहीं की। तो सुनील यहाँ पर पूरी तरीके से हिल जाता है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी जापान के अलावा और कौन कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उस चोरी को किया गया था और जिस तरीके से दिखाया गया था उस चोरी को, तो ऐसा ही लग रहा था कि वो चोरी जापान ने ही की है। जैसे कि वो सोने का सिक्का मिलना जो कि जापान छोड़ा करता था जहाँ पर वो चोरी किया करता था। और अब जापान की भी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है कि साला इस शहर में ऐसा कौन आदमी आ गया जो कि मेरी लंका लगाने पे तुला है। और अब यहाँ से जापान निकल जाता है और सुनील उसको जाने भी देता, पर आखिर सुनील जापान पर इतना एहसान क्यों कर रहा? तो बात दरअसल ऐसी है कि जापान ने काफी समय पहले कमिश्नर के घर में चोरी करी थी, और जापान को वहाँ पर पैसे के साथ साथ सुनील और कमिश्नर की कुछ काली करतूत की वीडियो मिल गई थी, जहाँ पर वो महिलाओं के साथ संस्कारी प्रोग्राम बना रहे थे और अपने अंदर की प्यास बुझा रहे थे। तो बस यही बात है कि सुनील यहाँ पर जापान की हेल्प कर रहा है ताकि बदले में जापान सुनील और मिनिस्टर की वो वीडियोस उनको दे दे। और जापान यहाँ पर मस्त अपनी गाड़ी के अंदर संजू के साथ रोमांस कर रहा होता है, फिजिकली नहीं बातों से ही। और यहाँ पर हमको एक और बात मालूम चलती है कि संजू दरअसल जापान से सच्चा प्यार करती है, बस वो समाज में नहीं दिखाना चाहती कि वो जापान की लवर है। तो देखो अब जापान काफी पहुंचा हुआ इंसान था, उसकी हर जगह जान पहचान थी, पुलिस में, आर्मी में, हर जगह पर। तो ऐसे ही जापान का एक खबरी उसको एक वीडियो भेजता है जहाँ पर वो क्या देखता है कि संजू ने एक मूवी करी थी जो कि पवन कल्याण के साथ थी, और जिस आदमी ने ये चोरी करी थी वो आदमी यहाँ पर आता है और पवन कल्याण की फोटो पर किस करता है। और बस इतने में ही जापान समझ जाता है कि ये चोरी किसने करी है। दरअसल वो आदमी था जापान का एक काफी ज्यादा खास इंसान जिसका नाम था गंगाधर, जो कि राम जी नगर में रहता है। गंगाधर की थी, और वो करू को यही समझाता है कि उसने ये चोरी नहीं करी, ये चोरी करी है गंगाधर ने। तो करू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उस गंगाधर को पकड़ने के लिए। तो अब गंगाधर यहाँ पर रेडी बैठा हुआ था अपने एरिया रामजी नगर में। पर जैसा कि हम सभी को मालूम कि जापान है हमारा साउथ का हीरो, तो चाहे लोग 100 हो या 1000 उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सबको कुत्ता बनाकर मारेगा। और होता भी वैसा ही है। और आखिरकार वो गंगाधर को भी भट्टी में छौंक देता है। और अब जापान को ऐसा लग रहा था कि करू उसका दोस्त बन गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस वाले किसी के भी सगे नहीं होते, तो करू यहाँ पर जापान को भी पकड़वा देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है वही आदमी जिसको सुनील पकड़ कर लाया था। देखो जापान सुनील के साथ ही था, क्योंकि सुनील ने जापान को यहाँ से छुड़वा लिया था, क्योंकि जापान को अरेस्ट तो कर लिया गया था। पर अब पुलिस को क्या मालूम कि सुनील जापान का साथी है। अब वो जापान का साथी बनना नहीं चाहता, पर मजबूरी है उसकी। पर उसके पास कमिश्नर और उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस हैं, बस इसीलिए सुनील यहाँ पर उसकी बकबक सुन रहा है, नहीं तो सुनील कब का जापान को मार देता। और ये जो आदमी है ये मोहरा है, जो कि जापान की जगह शहीद होगा, जिसके बदले में जापान इस पुलिस वाले को पैसा और सबूत दे देगा। और इस आदमी को ऐसा लग रहा था कि उसको छोड़ दिया जाएगा। और वो आदमी यहाँ पर जापान को अपनी कहानी भी बताता है कि उसकी एक बीवी है, उसका एक बच्चा है, वो दारू पिया करता था, इसकी वजह से उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया था और इस आदमी ने सुधरने की कसम खाई। और अब जापान यहाँ पर इस आदमी के साथ साथ यहाँ पर बैठे सभी पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाता है कि वो और उसकी माँ एक समुद्र के किनारे रहा करती थी। उसका बाप बचपन में ही टपक गया था और मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए एक आदमी से पैसे उधार लिए थे, पर उस आदमी की नजर मेरी माँ पर रहा करती थी और मैं उस आदमी के पैसे चुकाना चाहता था, इसलिए मैंने चोरी करी। पर मैं पकड़ा गया और मेरी सजा मेरी माँ ने अपने ऊपर ले ली। पर मैं चाहता था अपनी माँ को छुड़ाना, इसलिए मैंने और चोरी करी और काफी पैसा इकट्ठा करके अपनी माँ का केस लड़वाया और अपनी माँ को बाहर निकलवाया। पर मेरी माँ मुझसे कभी भी बात नहीं किया करती थी। मुझे भी अपनी माँ के ऊपर काफी गुस्सा आया करता था। पर जिस दिन मेरी माँ मर गई और मैंने क्या देखा कि उस पूरे घर में मछली की ड्राइंग बनी हुई थी। दरअसल मुझको मछली काफी पसंद थी। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए मछली फ्राई बनाया करती थी और अब मुझको समझ में आता है कि मेरी माँ मुझसे काफी प्यार किया करती थी। अब यहाँ पर बीच में एक देवी माँ का मंदिर पड़ता है, जहाँ पर ये पुलिस वाले रुक कर थोड़ा आराम करते हैं और अंदर जापान के बगल में ये आदमी बैठा होता है
कि तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि इस आदमी से कभी कभी बातचीत किया करता था, क्योंकि ये पुलिस वाले को मालूम था कि ये आदमी निर्दोष है। और ये पुलिस वाला इस आदमी को उसकी बीवी की वीडियो दिखाता है, जहाँ पर उसकी बीवी काफी दुखी होती है कि उसके पति ने चोरी करी। तब ये लोग इस मंदिर के काफी आगे आ जाते हैं। दरअसल यहाँ थी फैसले की खड़ी, जहाँ पर सुनील इस आदमी को मारने वाला था, जिसके बदले में जापान उसको सबूत दे देगा। पर तभी जापान का मूड चेंज हो जाता है और जापान यहाँ पर सुनील से कहता है कि ये मेरे बदले नहीं मरेगा, मैं ही मारूंगा यहाँ पर। दरअसल ऊपर से ऑर्डर आ चुके थे कि किसी भी हालत में जापान को मारना है, पर जापान के पास सुनील और कमिश्नर के काली करतूत की वीडियोस हैं। ये ऊपर के सिस्टम को नहीं मालूम था, इसलिए सुनील यहाँ पर जापान को बचा रहा था। और जापान यहाँ पर फोन लगाकर सीबाम से कहता है कि इन पुलिस वालों की वीडियोस और लूट का पैसा मंदिर वाली पेटी में डाल देना, जहाँ से अभी हम लोग गुजरे थे। और जैसे ही यहाँ पर जापान सुनील से कहता है कि मैंने तुम्हारी वो वीडियोस के सबूत और पूरे पैसे मंदिर की दान पेटी में डाल दी है, वैसे ही यहाँ पर सुनील जापान को गोलियों से छल्ली कर देता है और ये टकला इंसान यहाँ से भाग जाता है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ऐसी ही बेहतरीन साउथ की मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।